बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वस्ता में ईरान के हवाले से एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है जो कि मशरिक़ वस्ता के अंदर का मंजरनामा तब्दील कर सकती है। आपको मालूम है कि ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग और उसके बाद अमेरिका के B-2 बमबार तैयारों की ईरान पर बमबारी और फिर ईरान का अल उदैद एयरबेस पर हमला, इस सब के बाद ईरान और अमेरिका और इसराइल के हवाले से एक जंग बंदी का ऐलान तो किया गया, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो दोबारा से मशरिक़ वस्ता में यूं लग रहा है कि वॉलेटाइल होने जा रही है। वैसे तो ये खबरें इससे पहले भी आती रही कि इसराइल दोबारा से ईरान पर स्ट्राइक कर सकता है, यहाँ तक कि अमेरिका भी इसराइल के साथ मिलकर ईरान को निशाना बना सकता है। ये खबरें पिछले कुछ अरसे से वेस्टर्न मीडिया जो है और इसराइली मीडिया उसमें रिपोर्ट हो रही है। लेकिन अब जो डेवलपमेंट है वो एक तरफ तो ईरान के ऊपर इसका ब्लेम जो है वो डाला जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? ईरान ने हमला किया है, ये खबर इस वक्त आलमी मीडिया की शह सुर्खी है। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन मिडल ईस्ट और ईरान की तरफ से जो ये अटैक किया गया है उसकी क्या डेवलपमेंट है, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसकी कल की खबर है, रॉकेट अटैक ऑन इराकी गैस फील्ड कट्स पावर टू मोस्ट ऑफ कुर्दिस्तान। अब इराक के अंदर इराकी कुर्दिस्तान का एक एरिया है। अब वहां पर दर हकीकत ये मामला बना है कि एक रॉकेट जो है वो फायर किया गया है और ये रॉकेट किसी ऐसी वैसी लोकेशन पर नहीं बल्कि बड़े ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इराक की एक गैस फील्ड जो है उसे निशाना बनाया गया है और मोस्ट ऑफ इराकी कुर्दिस्तान का जो एक मेजॉरिटी एरिया है, मोस्ट ऑफ द एरिया, उसको जो पावर है वो सप्लाई कट गई। अरब वीकली इसके ऊपर क्या रिपोर्ट कर रहा है? ड्रोन अटैक ऑन मेजर गैस फील्ड इन इराकी कुर्दिस्तान कॉजेज आउटेजेस, प्रो ईरान मिलिशिया सस्पेक्टेड। ईरान के हिमायत याफ्ता जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके हवाले से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि भाई ये इसके पीछे हो सकते हैं। It was not immediately clear who was behind the attack, but some Kurdish officials have in the past blamed pro-Iran militias for the strikes in an attempt to destabilize Iraqi Kurdistan। अब ये कह रहे हैं कि जी अरब डेली जो है, अरब वीकली, इसकी ये रिपोर्ट है कि भाई इस हवाले से तो अभी तक एज पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन किसी ने ये नहीं बताया कि भाई इसके पीछे कौन है। लेकिन इससे पहले इराक के और कुर्दिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो ईरान के हिमायत याफ्ता जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन पर ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि भाई वो ये अटैक्स करते हैं ताकि इराकी कुर्दिस्तान का जो एरिया है उसे डीस्टेबलाइज किया जा सके। फिर अब आते हैं हम रॉयटर्स के ऊपर और इसका अमेरिका पर बराह रास्त क्या असर है, इसे रॉयटर्स ने एक्सप्लेन किया है और फिर जो अभी लेटेस्ट अटैक्स हुए हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। रॉकेट अटैक शट्स डाउन इराक्स खोरमोर गैस फील्ड ब्रिंगिंग पावर कट्स। अब रॉयटर्स ने भी ये कहा कि इराक के अंदर जो खोरमोर की गैस फील्ड है उस पर एक रॉकेट अटैक हुआ और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर जो पावर कट्स हैं वो हुए। अब रॉयटर्स दुनिया के अंदर एक मोतबर खबर रिसाई एजेंसी है, तो वो ये इसकी समरी प्रोवाइड करते हैं इस खबर की। नंबर 1 के ईरान बैक मिलिशियाज जो हैं उन्हें सस्पेक्ट किया जा रहा है कर्डिश ऑयल फील्ड्स पर हमले में, नंबर 1। दूसरा, रॉकेट अटैक हिट्स यूएस फंडेड स्टोरेज फैसिलिटी एट खोरमोर। ये जो रॉकेट है इसने अमेरिका की फंडिंग से चलने वाली जो स्टोरेज फैसिलिटी है खोरमोर की उस पर हमला किया है और उसे तबाह किया है, उसे हिट किया है। तो इस इक्वेशन में अब ईरान और इराक नहीं बल्कि यूएस की एंट्री हो जाती है। अटैक मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंस जुलाई ब्रिंग्स वाइड स्प्रेड पावर कट्स। जुलाई के बाद से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक है और अब तक का सबसे सिग्निफिकेंट रॉकेट अटैक है, जिसके हवाले से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस तर्ज के पहले जुलाई के बाद इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं, सब अच्छा था, सब सुकून था और अब दोबारा से यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। नॉट इमीडिएटली क्लियर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक। अब ये कह रहे हैं कि इमीडिएटली इट इज नॉट क्लियर कि भाई इस अटैक के पीछे कौन है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इम्पैक्ट ऑन द यूएस। इस हवाले से जो आलमी मीडिया को हमने देखा तो उसमें यह पता चला कि भाई इराकी कुर्दिस्तान के इस एरिया के अंदर अमेरिका की भरपूर इन्वेस्टमेंट है और ये याद रखिएगा कि ये जो ऑयल फील्ड्स होती हैं, गैस फील्ड्स होती हैं, ये जो पावर स्टेशंस होते हैं, ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स ही डिक्लेयर किए जाते हैं, समझे जाते हैं और ये इंतहाई अहम तरीन टारगेट्स भी होते हैं जंगों में। इवन रशिया यूक्रेन वॉर में आप देख लें, ऑयल फील्ड्स को, गैस फील्ड्स
को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि ये सप्लाई लाइन होती है। जब ये सप्लाई लाइन कटती है तो फिर हालात खराब होते हैं, फिर मामलात बिगड़ते हैं, फिर सूरत हाल कशीदा होती है। सो लेट मी टेल यू कि भाई एक तरफ तो ये जो सूरत हाल है, इसके अंदर इस खबर के बाद अब जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये है कि आज सुबह मैसिव बम्बार्डमेंट जो है वो इराकी कुर्दिस्तान के अंदर ईरान की तरफ से की गई। अच्छा, अब ईरान के जो हिमायत याफ्ता सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या फिर ईरानियन जो मीडिया है, उसमें अब ये खबर चल रही है कि ईरान ने बेसिकली टेररिस्ट हाइड आउट्स जो हैं और दहशत गर्दों के जो पोजीशंस हैं उनको निशाना बनाया है इराकी कुर्दिस्तान में। यानी उस साइड का ये मौक़िफ़ है और ये कहते हैं कि जो हमने मिलिट्री हाइड आउट्स को टारगेट किया है, इससे तेहरान का मकसद ये है कि क्रॉस बॉर्डर अटैक्स जो हैं वो दहशत गर्दी के वो रुक जाएं और ये रीजन जो है ये स्टेबलाइज हो जाए, यहाँ पर स्टेबिलिटी आए, यहाँ पर इस्तेहकाम आए। और ये क्लियर मैसेज है कि कोई भी थ्रेट ईरान की सॉवरेनिटी को जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अच्छा, रॉकेट फील्ड के अटैक के बाद वाली ये खबर है। रॉकेट फील्ड के अटैक के हवाले से ईरान के मीडिया पर ऐसा कोई खबर नहीं आई, लेकिन उसके बाद आज सुबह की ये खबर आ रही है कि भाई अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अंदर कुछ बम्बार्डमेंट हुई है इराकी कुर्दिस्तान के ही एरिया में। और उसके हवाले से इवन अब ईरान के अंदर से ये खबर आ रही है कि ईरान ने अपने जेट्स का भी इस्तेमाल किया है और इसमें जो सोनिक बूम्स हैं वो भी क्रिएट हुए और यहाँ पर अच्छा खासा इलाके के अंदर खौफ व हिरास जो है वो पैदा हुआ। और इवन ये बताया जा रहा है कि ईरान ने MiG-29 के जो सोनिक बूम्स हैं बेसिकली दे हैव कैरिड आउट द मेजर स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट पोजीशंस। अब ये उनका क्लेम है कि भाई ये दहशत गर्दों के ऊपर हमने एक अटैक किया है। तो वंस अगेन अब ये किसने किया है क्या नहीं किया, मैंने दोनों साइड्स का मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया, लेकिन अल्टीमेटली एक बर्ड्स आई व्यू में अगर हम चीज़ों को देखें तो रीजन जो है वो दोबारा से वॉलेटाइल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये चीज़ तो हम इसमें से अखज़ कर सकते हैं, ये एक नुक्ता तो हम इसमें से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय जो है वो नहीं है। सो एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में इसमें अमेरिका, फिर ऑब्वियसली अगर यूएस है तो मिडिल ईस्ट के मामलात के अंदर अरब स्टेट्स जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे आपको पता है कतर के लिए कितना बड़ा चैलेंज था, अल-उदेद एयरबेस के ऊपर ईरान ने स्ट्राइक मार दी। और इसके साथ ही साथ फिर इस इक्वेशन के अंदर इफ अमेरिका जो है वो इसमें एंटर होता है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, तो फिर इजराइल भी एंटर होता है और इस सब के अंदर फिर अरब ममालिक जो है उनका किरदार बहुत अहम हो जाता है। फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान हु शेयर्स अ बॉर्डर विद ईरान, पाकिस्तान हाई अलर्ट पे चला जाता है। पाकिस्तान का ऑलरेडी एक बॉर्डर इंडिया के साथ वॉलेटाइल है, अफगानिस्तान वाले बॉर्डर के हालात ऑलरेडी आपके सामने हैं और अब ईरान जो है उसके हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं उनको भी अगर हम इस इक्वेशन के अंदर डालें तो पाकिस्तान के लिए भी चीज़ें जो हैं वो तीसरे बॉर्डर के ऊपर भी हाई अलर्ट तो आपको रहना पड़ता है ना। देखें, आपका जंग से लेना देना ना भी हो, लेकिन सिचुएशन जो है वो आपने फिर मॉनिटरिंग पे डालनी होती है, आपकी तवज्जो आपकी अटेंशन जो है वो रहती है। सो अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें हमें जो चीज़ें कंफर्म हुई हैं वो ये हैं कि अटैक तो हुआ है और मेजर पावर कट्स जो हैं वो भी देखे गए हैं, गैस फील्ड्स और ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाया जा रहा है। एंड 6 जुलाई ये अब तक की सबसे बड़ी मशरक़ वस्ता के अंदर डेवलपमेंट है, सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो कि गौर तलब भी है, तवज्जो तलब भी है और जो न्यूज़ वर्दी भी है कि आलमी मीडिया ने इसके ऊपर दोबारा से एक पूरी कवरेज जो है एक्सटेंसिव वो शुरू कर दी है। कैन दिस बी अ बिगिनिंग ऑफ अनदर कॉन्फ्लिक्ट? इसके चांसेस को भी हम अपेरेंटली इस वक्त की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक रूल आउट नहीं कर सकते। क्या 100% ये एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होगा, उसमें तो कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ है इसे इग्नोर कर दें? बिल्कुल भी नहीं। दिस कैन एक्चुअली कन्वर्ट इनटू ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। तो ये डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।